हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 को हम देखते हैं और बहुत ही इजी है और आपके समझ में 100% आएगा। ठीक है ना? तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर देखिए क्या दिया है। पहले नंबर में दिया है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14 यहाँ दिया है। ठीक है ना? क्या दिया है? दिया है मान लीजिए a बराबर है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है डॉट डॉट 14 है। ठीक है ना? 14 तक दिया है। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 14 तक। और r बराबर दिया है x कामा y कामा कामा 3x माइनस वाई बराबर 0 और दिया है जहां जहां x कामा y बिलोंग टू a। ठीक है ना? इसको भी हम समझ लेंगे। तो दिया है a से a का संबंध r लिखना है, यानी r बराबर आपको फाइंड आउट करना है और इसका हमें प्रांत निकालना है। क्या निकालना है? प्रांत निकालना है। और क्या निकालना है? और इसका हमें सहप्रांत निकालना है, सहप्रांत जिसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या निकालना है? इसका रेंज निकालना है, यानी परिसर निकालना है। ठीक है ना? तो चलिए कोई बात नहीं है, सीधे हम पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो a बराबर दिया है 1 से लेकर के 14 तक। ठीक है ना? जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, 1 से लेकर 14 तक हैं। अब इसमें क्या है? रिलेशन मतलब संबंध इस प्रकार से है कि x और y का मान 3x माइनस वाई बराबर 0 है। x और y दोनों संबंधित हैं किससे? a से। कहने का मतलब x का जो मान होगा वो a में दिए गए वैल्यू से, यानी 1 से 14 तक ही लिया जा सकता है और y का भी वही लिया जा सकता है। तो पहले हम, ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं, x, अब इसको हम देखते हैं। चूंकि 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो या y बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? या इसका हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर y हो जाएगा या y बराबर क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है ना? क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको जब दाएं तरफ ले जाएंगे, दाएं पक्ष की ओर, राइट हैंड साइड। अब हम देखो एक अगर ले लें यहां से, क्योंकि x का मान हमें कहां से लेना है? a से। x बिलोंग टू a। तो अगर, ठीक है ना, यदि यदि x बराबर 1 ले लें तो y बराबर क्या मिलेगा? 3 गुणे 1 बराबर मिल जाएगा 3। इसी तरह से अगर हम x बराबर 2 ले लें तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 3 गुणे 2 बराबर 6 हो गया। इसी तरह से यदि हम x बराबर 3 ले लें तो y बराबर क्या मिलेगा? 3 गुणे 3 बराबर 9 मिल जाएगा, क्योंकि x की जगह पर हम 3 रख देंगे। इसी तरह से यदि x बराबर हम 4 ले लें तो y बराबर मिलेगा 3 गुणे 4 बराबर 12। यदि x बराबर 5 ले ले तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15। अब ध्यान आपको ये देना है, x बराबर 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x और y दोनों दोनों बिलोंग करता है a से। तो a में सिर्फ 14 तक ही दिया है, तो अगर हम x बराबर 5 ले लेते हैं तो y बराबर 15 आ जाएगा। अब चूंकि 15 a में दिया ही नहीं है तो इसलिए x बराबर 5 को हम नहीं लेंगे। ठीक है ना? तो अब हम रिलेशन निकालते हैं, इसलिए r बराबर, तो r बराबर क्या होता है? x कामा y, क्या रखने पर क्या? पहले x का मान फिर y का मान, तो यानी x कामा y। तो x का मान हमने क्या रखा? 1। क्या मिला? y का मान 3 मिल गया, तो 3 हो गया कामा। फिर x का मान हमने 2 रखा तो y का मान क्या मिला? 6 मिला, तो 6 हो गया, कामा लगा दीजिए। फिर x का मान हमने 3 रखा तो y का मान क्या मिल गया? 9 मिल गया, तो ये 9 हो गया, कामा लगा दीजिए। फिर x का मान हमने क्या रखा? x का मान हमने x का वैल्यू 4 रख दिया, 4 रख दिया, तो कितना मिल गया? 12 मिल गया, 12 हो गया।
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हमें प्रांत निकालना है। क्या निकालना है? ये हमारा रिलेशन निकल गया। अब हमें प्रांत निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? प्रांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन यक्स का वैल्यू होता है। यक्स के सारे वैल्यू डोमेन कहलाते हैं। तो ये जो सारा पहला मान है ना, ये पहला मान सब यक्स का मान है, ठीक है ना। तो जो यक्स के वैल्यू होते हैं वही डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ यक्स का मान 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है? हमें इसका जो है कोडोमेन निकालना है। कोडोमेन, सहप्रांत। तो जब इसका सहप्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ठीक है ना। कोडोमेन निकालना है तो बराबर क्या हो जाएगा? कोडोमेन में दिया गया जो सेट होता है वही टोटल हो जाएगा। तो दिया गया सेट क्या है? 1 से 14 तक है। तो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट 14। ये टोटल जो दिया गया वैल्यू होता है कोडोमेन में आ जाता है, सहप्रांत में आ जाता है। अब हमें इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है ना। तो परिसर में y का वैल्यू जितना भी होता है, y का मान रिलेशन में जो हमें मिला है, इस रिलेशन में y का जो वैल्यू होता है वो हमारा टोटल क्या आता है? परिसर में आता है। तो यहाँ y का मान 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया। तो ये हमारा हो गया परिसर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है प्रश्न, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम बड़े ही आसानी से आपका सारा क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम इजी है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड में दिया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पर r बराबर दिया है। क्या दिया है? r बराबर दिया है x, y सच दैट x और y का मान इस प्रकार है कि y बराबर है x प्लस 5। y बराबर क्या है? x प्लस 5 है। तथा x संख्या 4 से कम है। सॉरी, 4 से क्या है? कम है। और उसके बाद में एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, कामा। और यक्स कामा वाई बिलोंग टू n है, ठीक है ना। यक्स कामा वाई बिलोंग टू n है। अब हमें क्या निकालना है? संबंध, इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। आर द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत को निकालना है। इसका प्रांत क्या होगा? ठीक है ना, इसका प्रांत निकालना है। फिर इसका क्या निकालना है? प्रांत के बाद में परिसर भी निकालना है, मतलब रेंज भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम रिलेशन निकालेंगे। इस x और y का जो रिलेशन है इसको हम निकालेंगे। उसके बाद में हम प्रांत को निकालेंगे। तो देखो क्या है, आप देखो यहां देखो, चूंकि यानी कि इसलिए r बराबर, ठीक है ना। ध्यान आपको देना है, ध्यान ये देना है कि पहले हम x का वैल्यू निकाल देते हैं। x का वैल्यू क्या है? 4 से कम है। और क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 से तो शुरू होगा लेकिन 4 से कम है, मतलब 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो x बराबर हो जाएगा 1, 2, 3। ये हम रख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम y का मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसलिए y बराबर, तो y बराबर क्या होगा? y बराबर है x प्लस 5, ठीक है ना। y बराबर x प्लस 5। अब हम यदि x बराबर 1 ले लें, यदि x बराबर 1 तो y बराबर हो जाएगा, इस x की जगह पे 1 प्लस 5 बराबर 6 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि x का मान 4 से कम है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से।
4 से कम है तो हमने 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया। अब y बराबर क्या है, x प्लस 5 है, तो y बराबर x प्लस 5, तो x का तो वैल्यू निकल गया। अब x का भी निकालेंगे, y का भी निकाल देंगे, फिर हमारा रिलेशन निकल जाएगा। तो यदि हमने x बराबर 1 रख दिया तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 5, तो x की जगह पर 1 प्लस 5 बराबर 6। इसी तरह से यदि x बराबर 2 रख दें तो y बराबर मिलेगा 2 धन 5 बराबर 7 हो गया। इसी तरह से यदि x बराबर 3 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3 धन 5 बराबर 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखिए इसलिए रिलेशन बराबर x कामा y। तो पहले हम x का मान, तो x का मान 1, जब हमने 1 रखा तो y का क्या मिल गया, 6 मिल गया, फिर कामा लगा देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में फिर जब हमने x का मान 2 रख दिया तो y का मान 7 मिल गया, कामा लगा देते हैं। फिर जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन। रोस्टर फॉर्म में लिखना था एक क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद में हमें प्रांत निकालना है, प्रांत का मतलब डोमेन। ठीक है ना, तो जब हम प्रांत निकालेंगे, इसलिए हमें प्रांत निकालना है, तो प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है ना, तो डोमेन बराबर क्या होता है, यक्स का। रिलेशन में यक्स के जितने भी वैल्यू होंगे वो हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो अब देखो रिलेशन हमारा यही है, तो इस रिलेशन में यक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, फिर क्या है, यहाँ देखिए इसमें 2 है, फिर इसमें क्या है, 3 है, तो ये हमारा हो गया प्रांत। अब हमें परिसर भी निकालना, रेंज निकालना है, इसका परिसर निकालना है। ठीक है ना, आर का परिसर मतलब रिलेशन का परिसर, तो परिसर जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो जब रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या होता है, रिलेशन में y का वैल्यू जो होगा, दिया गया y का सारा वैल्यू, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, हमारा परिसर कहलाएगा। तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ 6 है इसमें, तो 6 हो गया। ठीक है ना, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये हमारा परिसर हो गया, ये हमारा प्रांत हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया, ये टोटल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 5, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का a बराबर दिया है। ठीक है, कामा लगा देते हैं। b बराबर दिया है 4 6 9, b बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है a से b में एक संबंध बनाना है। संबंध कैसा होगा, संबंध यानी रिलेशन r बराबर है x कामा y, यानी x और y इस प्रकार से संयुक्त होंगे, संगुणित होंगे कि x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर, x और y का अंतर क्या है, विषम है। ठीक है ना, विषम है। और क्या दिया है, x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a कामा y बिलोंग टू b, ये है आपका। ठीक है ना, हमें रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखना है। बस हमें जो ये रिलेशन निकलेगा, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में, यानी कहने का मतलब इस तरह से हमें लिखना है। हमें यहाँ परिसर नहीं पूछ रहा है और ना ही इसका प्रांत सहप्रांत, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ रिलेशन यानी संबंध को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो प्रश्न क्या दिया है, ए बराबर दिया है, एक सेट ए में एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और बी में क्या है, 4 है, 6 है, 9 है। अब कह रहा रिलेशन हमारा ऐसा होगा कि x और y इस तरह से संगुणित होंगे कि x पहला मान जो होगा वो x का होगा, दूसरा मान y का होगा। लेकिन x और y इस प्रकार से संगुणित है कि दोनों x में से y का अंतर जो है, यानी घटाने पर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। विषम का मतलब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, मतलब जो 2 से भाग देने पर ना घटे। ये तो आप समझ ही रहे हैं। x का मान कहां से आएगा, a से आएगा, और y का मान यानी जो दूसरा मान रखेंगे कहां से आएगा, b से आएगा। तो चलिए लिखते हैं, बहुत इजी है। r बराबर, पहले हम x का मान लेंगे, तो पहले हम लेते हैं 1 को, अब हम मान लेंगे y का,
तो y का मान अगर हम 4 ले लें, ठीक है ना, क्योंकि y कहां से आएगा, y बिलोंग टू b, यानी y आएगा b से। अब अगर हम 4 लें तो 4 में से ये घटाएंगे 3 आएगा, आएगा ना। अगर हम इस 1 को इस 4 के साथ ले लें तो 4 से 1 को घटा दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 विषम संख्या है कि नहीं है, तो यही ये कह रहा है कि x और y इस प्रकार से होंगे कि घटाने पर विषम संख्या है, यहाँ प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है ना। तो 4 से अगर 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, विषम संख्या है। तो ये तो हमारा ये बन गया, फिर कामा लगा देते हैं, फिर 1 लेते हैं। अब 1 को हम ले लेते हैं 6 के साथ, अगर 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और 5 हमारी विषम संख्या है, तो ये हमारा ये भी हो गया। अब 1 को हम ले लें 9 के साथ, तो होगा 1 से 9 से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और 8 विषम संख्या नहीं है, तो इसलिए 1 का 9 के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं 2 पर, तो 2 ले लेते हैं। 2 को अगर हम 4 के साथ ले लें तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, इस तरह से 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये सम संख्या है इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर 2 को हम 6 के साथ ले लें तो 2 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सम संख्या है। अगर 2 को हम 9 के साथ ले लें तो 9 में से 2 जाएगा 7, विषम संख्या है, यानी 2 का मान 9 के साथ बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं 3 को, 3 के साथ अगर 4 को ले लें तो 4 से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी विषम संख्या है, घटाने पर विषम संख्या आनी चाहिए, तो इसलिए ये बन जाएगा। फिर अगर 3 को हम 6 के साथ ले लें तो 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3 बचेगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 विषम संख्या है, तो ये भी बन गया, तो 3 का मान 6 हो गया। अब 3 को अगर हम ले लें 9 के साथ तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 सम संख्या है, इसलिए 3 का 9 के साथ नहीं बनेगा। अब हम आते हैं 5 को, अगर हम 5 को ले लें 4 के साथ तो 5 से 4 जाएगा 1, विषम संख्या बनेगा, तो इसलिए ये हो गया। अब 5 को अगर हम ले लें 6 के साथ तो 5 को 6 के साथ ले लें, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये विषम संख्या है इसलिए ये बन जाएगा, तो 5 का मान 1 हो गया। अब 5 को अगर 9 के साथ ले ले तो 5 को अगर 9 के साथ ले ले तो 5 से 9 से 5 जाएगा 4, सम संख्या है इसलिए नहीं बनेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये रिलेशन हो गया x और y का, और ये इस प्रकार से संगुणित है कि घटाने पर विषम आएगा। देखो 4 से 1 जाएगा 3, विषम संख्या, 6 से 1 जाएगा 5, विषम संख्या, 9 से 2 जाएगा 7, विषम संख्या, 4 से 3 जाएगा 1, विषम संख्या, 6 से 3 जाएगा 3, विषम संख्या, 4 से 5 से 4 जाएगा 1, विषम संख्या, और 5 से देखो ये 6 है, ये 6 है, 5 को 6 के साथ, और 6 से 5 जाएगा तो 1, ये भी क्या हो गया, विषम संख्या, 5 से 9 का नहीं बनेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा बहुत ही आसान है, आपको हम बड़े ही अच्छे से हम प्रयास करते हैं बताएं और आपके समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, आकृति 2.7 में P से Q का एक संबंध दर्शाती है। तो देखो ये आकृति है, ये आकृति P है, ये आकृति Q है। P में 5 दिया है, Q में ये 6 है, फिर 7 है, इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है ना। Q में क्या है, Q में 3 है, 4 है, और क्या है, 5 है, ठीक है ना। इस तरह से बनाया हुआ है, 5 का, 6 का और 7 का। अब आपको करना क्या है, इस संबंध को नंबर पहला समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, दूसरा क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, इसके प्रांत और परिसर को भी निकालना है। तो आप देख सकते हैं इनका जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है। देखो 5 में से अगर हम 3 को घटा दें तो 2 आएगा, 6 में से 4 को घटा दें तो 2 आएगा, और 7 इस तरह से 5 से अगर 3 घटाए तो 2 आएगा,
6 से अगर 4 घटाए तो 2 आएगा, 7 से अगर 5 घटाए तो 2 आएगा। अर्थात अगर हम 3 में 2 जोड़ दें तो 5 आएगा। 6, ठीक है ना, 4 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना आएगा, 4 में अगर 2 जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। ठीक, 5 में अगर 2 जोड़ दें तो 7 आएगा। तो कहने का मतलब है इसको हम मान सकते हैं क्या, x का, और इसको हम क्या मान सकते हैं, y का। इसका इसी के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, y बराबर है x के वैल्यू में से क्या किया जा रहा है, x के वैल्यू से 2 घटाया जा रहा है, ठीक है ना। 5 6 7 है, 3 4 5 है, 5 से 3 गया 2, 6 से 2 गया 4, 7 से 2 गया 5। यानी कहने का मतलब है कि y का जो मान है, ठीक है ना, x के मान में से 2 घटाने पे मिल रहा है। तो यहाँ हम इसका समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे क्या, x, y सच दैट x माइनस 2 बराबर y, x माइनस 2 बराबर y। यानी x में से क्या किया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है और y आ जा रहा है। आप देख सकते हैं 5 से 2 गया 3, 6 से 2 गया 4, और ये हमारा सब x का वैल्यू है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। देखो 5 से 2 को घटाएंगे, ये x है ना, 5 से 2 घटा दिए 3 आ गया, y का मान हो गया ये। फिर 6 से 2 घटा दिए 4, ये भी y का मान हो गया। फिर 7 से 2 घटा दिए 5, ये भी y का मान हो गया, कामा। और x बराबर क्या है, 5 है, 6 है और 7 है। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है रोस्टर रूप में भी लिखना है। तो रोस्टर रूप में जब हमें लिखना है तो संबंध दिखाना है x का y से। तो 5 पर क्या है, 3 है, फिर 6 पर क्या है, 6 पर 4 है, फिर कामा लगा दीजिए। 7 पर क्या है, 5 है, तो ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 5 हो गया। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या दिया है, इसके बाद इसमें पूछा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, इसका प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत का मतलब डोमेन, और डोमेन का मतलब होता है x का मान, ठीक है ना। रिलेशन में जितने भी x के वैल्यू हैं वो हमारे किस में आते हैं, हमारे प्रांत में आते हैं। यहाँ देखिए, इसलिए इसका प्रांत निकाल देते हैं, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना। बराबर x का वैल्यू तो 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, ठीक है ना। और इसका परिसर निकालना है, तो परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेंज बराबर, तो क्या होगा, y का वैल्यू, रिलेशन में y का वैल्यू, तो यहाँ 3 है, 4 है और 5 है, ये सब हमारे क्या है, y के वैल्यू में। तो 3 हो गया, 4 हो गया और क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, हमारा ये प्रयास रहता है कि थोड़ा भले ही हमको पार्ट वाइज बनाना पड़े, लेकिन ऐसा हो कि आप बोर ना हो, उबाऊ ना हो, इस वजह से इसको हम पार्ट में करके बनाए हैं। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन शेष बच रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप अपना प्यार सपोर्ट जैसे दे रहे हैं वैसे ही देते रहिए। एसएसटी क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।